अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आज की इस वीडियो में मैं आपको सियाटल के डाउनटाउन की सैर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि हमने सियाटल के डाउनटाउन में क्या क्या एक्टिविटीज की। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ एंड तक रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे पार्किंग बहुत महंगी, 1 घंटे की पार्किंग $15, $20 और 2 घंटे की $30 तक भी कहीं कहीं है। लेकिन हमको एक जगह ऐसी पार्किंग मिल गई इस तरफ। यहाँ पर अगर आप ऑफिस डेज़ में आएंगे तो आपको पार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन भी लिखा हुआ है पे टू पार्क का, और लेकिन इस पर साथ साथ ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट संडे एंड हॉलीडे। तो आज हॉलीडे है, इस वजह से ये पार्किंग फ्री है। तो ये हमारा एक तरह से जैकपॉट लग गया कि हमको यहाँ पे एक फ्री पार्किंग मिल गई है। और ये थोड़ा सेफ भी एरिया लग रहा है, थोड़ा सा मेन रोड है, तो होपफुली यहाँ पे ब्रेकिंग्स नहीं होंगे। तो हमें एक फ्री पार्किंग तो मिल गई। चलें अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे अब रोड क्रॉस करनी है, लेकिन रोड क्रॉस मैं अभी कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ का सिग्नल ग्रीन है और सामने जहाँ पे आपको हैंड का एक सिंबल बना हुआ नज़र आ रहा है, तो ये मेरा सिग्नल है। जब ये खुलेगा तभी मैं वॉक करूँगा, उससे पहले मैं वॉक नहीं करूँगा। तो मैं वेट करता हूँ जब तक ये सिग्नल बंद होगा और मेरा खुलेगा, तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। ये देखिए मेरा सिग्नल खुल गया और अब जहाँ पे पहले हाथ बना हुआ था, हैंड का सिग्नल बना हुआ था, वहाँ पे अब एक बंदे का सिग्नल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर वॉक कर सकता हूँ आराम से। तो देखिए मैं सेफली यहाँ वॉक कर रहा हूँ, सामने वाले का रेड है, कोई परवाह नहीं है, कोई गाड़ी मुझे कुछ नहीं करेगी, मैं आराम से अपना वॉक कर जाऊँगा। तो बेहतर ये होता है कि आप वेट करें और जब सिग्नल खुल जाता है तब आप जाएँ। डाउनटाउन में यूजुअली इस तरह से होता है कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, लोग अंदर भी बैठे होते हैं, बाहर भी बैठे होते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं और यहाँ की जो वाइब है इसको एंजॉय करते हैं। तो हम भी एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं जो कि हलाल रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके हम लंच करेंगे। बेसिकली हमने आज ब्रेकफास्ट किया नहीं, तो इस मोर लाइक का ब्रंच है जो हम अभी करने जा रहे हैं। तो आपको भी लेके चलते हैं। मिस कैफे के नाम से टर्किश हलाल रेस्टोरेंट है। इनकी स्पेशलिटी टर्किश पिज़्ज़ा, कुनाफा और पीडा है। पीडा तुर्की की एक फेमस डिश है जो कि बेसिकली पिज़्ज़े की तरह ही होती है, पर शेप में थोड़ी लंबी और पतली होती है। अंदर चूंकि जगह थोड़ी कम थी तो हम बाहर ही टेबल्स पर बैठ गए ताकि ब्रेकफास्ट के साथ डाउनटाउन की व्यूज को भी एंजॉय करें। ये शेफ यहाँ पर हमारे लिए ऑमलेट बना रहा है और वेजिटेबल्स काट रहा है, जिसमें बेल पेपर्स, मशरूम, टमाटोज और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। फिर तमाम वेजिटेबल्स को स्टोव पर रखकर स्टिर फ्राई किया जा रहा है और इसका एंड रिजल्ट कुछ इस तरह से है। ये रहा हमारा ऑमलेट, जो कि देसी ऑमलेट से काफी मुख्तलिफ है पर टेस्ट में काफी डिलीशियस था। ये वो फेमस टर्किश चिकन पीडा है। इसका शेप आप देखें तो बोर्ड की तरह पतला और लंबा है। खाने में काफी सॉफ्ट और चीजी था। और ये दूसरा मीट लवर पीडा था जिसमें लैम और बीफ है। आप ये देखें कि इसकी क्रस्ट कितनी पतली है, ये भी काफी फ्लेवरफुल और मजे का था। और ये बाकी ऑर्डर जिसमें लैम और चिकन कबूब प्लेट है, जो कि राइस, बीन्स और काफी सारी सैलेड के साथ सर्व किया गया था। ईजीली द बेस्ट टर्किश फूड जो मैंने आज तक खाया है, बहुत ऑथेंटिक और सब कुछ बहुत फ्लेवरफुल था। काफ़ी इंजॉय किया हमने। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम पाइक प्लेस मार्केट को एक्सप्लोर करने निकल गए। रेस्टोरेंट बीसी मार्केट के अंदर था। ये सियाटल की सबसे पुरानी और ओरिजिनल फार्मर्स मार्केट है और काफी फेमस भी है। ये सामने एप्पल साइडर स्लशी मिल रही है। स्लशी बेसिकली जूस होता है लेकिन इसमें बर्फ़ होती है। तो आप इसमें डिफरेंट फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, पीच है, ब्लैकबेरी है, जो आपको चाहिए आप उसमें ले सकते हैं। ओए होए, ये देखें, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का ठेला कह लें आप इसको, ये लगा हुआ है और यहाँ पे सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं और उधर सामने फ्रूट्स हैं। ऐसी मार्केट्स अमेरिका में बहुत कम होती हैं कि जिस तरह से ओपनली तमाम चीज़ें मिल रही हैं उसके अंदर। ये देखें, ब्लूबेरी है इसमें, ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी है, केले हैं इसमें, लीची भी हैं। भाई लीचीज़ यूजुअली होती नहीं है लेकिन लीचीज़ हैं, मैंगो है इसमें, ऑरेंज हैं और पीच हैं, एप्पल्स हैं, पूरे इसमें फ्रूट्स हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जिस तरह से लग रहा है कि जैसे आप पुराने ज़माने में आप नहीं ठेले से चीज़ें ख़रीदते थे। ये मार्केट बिल्कुल ओल्ड स्कूल मार्केट है। मैंगो की आप प्राइस चेक करें, एक मैंगो $4 का है भाई, यानी कि $4 का एक मैंगो, मतलब 1200 रुपये का ये एक मैंगो है। 1200 रुपये का भी ये मैंगो ले लें और उन्होंने डिस्काउंट आपको ये दिया है कि अगर आप 2 लेंगे तो $7 का पड़ेगा। तो मतलब समझें 2100 रुपये के 2 मैंगो पड़ेंगे आपको। और मज़े की बात, इनका टेस्ट वैसा होगा भी नहीं जो पाकिस्तानी मैंगो होता है। हमने एक स्ट्रॉबेरी बॉक्स दिया यहाँ पर, $5 पर बॉक्स है, तो एक बॉक्स हम स्ट्रॉबेरी का ले रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी,
Hey, we need this one. Thank you. Yep. That's it. $5. There you go. Thank you, my friend. For you. ये रही हमारी स्ट्रॉबेरी। और ये सी फूड मार्केट है यहाँ पर। वैसे सी फूड की यहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत करीब में समंदर भी है। ये देखें, ये बहुत फ्रेश फिश है क्योंकि इसका जो अंदर से लाल लाल नज़र आ रहा है। यूजुअली अगर थोड़ी पुरानी हो जाए तो काली भी हो जाती है। ये देखें, ये सियाटल का सुवीनियर शॉप है एक तरह की। यहाँ पर डिफरेंट सुवीनियर्स लगे हुए हैं, की चेन्स हैं या फिर जो मैग्नेट होता है फ्रिज पे लगाने वाले। तो हमने एक की चेन ली है और इसमें से एक मैग्नेट लिया है। काफ़ी रश हो गया है यहाँ पर। छोटा सा स्टॉल है तो लोग यहाँ पर जोक ले रहे हैं। ये फ्रेश बुके मार्केट है। यहाँ पर फ्रेशली ये बुके बनाते हैं। $30 का भी है, $20 का भी है और डिफरेंट डिज़ाइन के और डिफरेंट इसमें उन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यूजुअली यहाँ पर फ्लावर्स में खुशबू कम होती है या नहीं होती, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखें कितने सारे बिक भी गए हैं। अच्छा खासा स्टॉल खाली हो गया और बहुत कम रह गए। और मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में ये फ्लावर्स के बुके देखे थे। तो डेफिनेटली ये हॉट आइटम है यहाँ बिकने वाला और बहुत मेहनत से ये लोग यहाँ बना रहे हैं। मकामी लोग यहाँ के इनको बना के रखा हुआ है। अभी भी काफ़ी खूबसूरत से बुके पड़े हुए हैं जो ले सकते हैं लोग। ये एक ओल्ड स्कूल बेकरी है, मतलब पुराने स्टाइल की उन्होंने बनाई हुई, जिसमें डिफरेंट कुकीज़ मिल रही हैं। पीनट बटर कुकी है, ओट मिल कुकी है और मफ़िन्स हैं यहाँ पर। तो इसको देखकर एक मतलब पुराने ज़माने की याद आ रही है। जैसे पुराने ज़माने में एक बेकरी होती थी, उस तरह की बेकरी है ये। अब बारी है पियर जाने की। पियर पे हम जाएंगे। हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं। एक तो हम व्हील पे बैठेंगे। अगर आप दूर लेफ़्ट पर व्हील देखें तो फेरिस व्हील में हम जाएंगे और उसके बाद हमने क्रूज़ के टिकट लिए हैं तो क्रूज़ शिप में जाएंगे। तो अब वहाँ जाकर देखते हैं। फेरिस व्हील हमारा बिल्कुल सामने आ गया है। यहाँ से नीचे उतर के जाएंगे और इसके पे टिकट्स लेके इसकी राइड लेते हैं। होपफुली टिकट्स मिल जाएं। यूजुअली ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है तो कभी कभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आई थिंक आज स्लॉट्स होंगी कुछ ना कुछ। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। ये फेरिस व्हील के टिकट्स हैं। अडल्ट का $17 का है और बच्चों का जो 3 and 12 के बिटवीन है उनका $12 का है और 2 और अंडर का फ्री है। तो टिकट्स हमने ले लिए। अब हम जा रहे हैं लाइन में से है नहीं, तो होपफुली हमारी बारी जल्दी आ जाएगी। आशिर, आपने व्हील में बैठना है। ये हम अपनी क्रूज़ पे पहुंच गए हैं और ये देखें लाइन। लेकिन हमें फिक्र नहीं कि हमारे पास टिकट हैं और हमारी रिजर्वेशन का टाइम भी आ चुका है, तो वी आर ऑन टाइम। Where do we sit for the best spot? On the right side, on the top deck. All right, thank you so much. यहाँ पे हम बैठे हुए हैं कोने की सीट्स पर। इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त होगा क्योंकि बिल्कुल पानी के पास। तो आपको पूरा व्यू हम दिखाएंगे, पूरी राइड दिखाएंगे। अच्छा, इसमें हमारे कैप्टन बैठे हुए दोनों सामने और यहाँ से शिप को ऑपरेट करेंगे और इस टूर में हमको जो बिल्डिंग्स होंगी, जो हिस्टोरिक प्लेसेस होंगी इस सिटी के बारे में वो भी बताएंगे। My name is Ryan. I'll be your host, your tour guide here for the next hour as we make our 8.5-mile counterclockwise loop around the bay. A little bit about me before we get too far. I grew up here in the Seattle area. Spent the first 18 years of my life here. Spent more time on the Argosy cruise than you could possibly imagine. Then I moved down to Arizona for college for 4.5 years. Decided I didn't like the sun too much, so I moved back. That's because
Their primary focus is research, education, rehabilitation. They don't really do a whole lot of trained animal shows there. There's a couple live feedings, but that's the extent of it. Of course, really, there is one exception to their rule that they don't like to train. तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमारे साथ डाउनटाउन सियाटल में। डाउनटाउन की लाइफ वैसे भी बहुत फास्ट होती है, बहुत हसल बसल वाली होती है और आज हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ हम दिन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।